नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। काल की इस विकट परिस्थिति में जहां मौत का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में कोरोना से सीधी जंग के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सर्वश्रेष्ठ केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। लेकिन पिछले 3 महीनों में जितनी बद इंतजामी और लापरवाही के चलते सैकड़ों लोगों की जानें गई और सूबे की योगी सरकार से लेकर जिला प्रशासन बेबस होकर तमाशा देखता रहा। जब सरकार ने यहां के जिम्मेदार अधिकारियों पर नकेल कसने का इंतजाम शुरू किया तो यहां के अधिकारियों के इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो गया। आइए बात करते सीधे बीएचयू के पूर्व एमएस और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओपी उपाध्याय से कि कोरोना काल की इस विकट परिस्थिति में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की इतनी छेछालेदर क्यों हो रही है। देखिए, बहुत ही दुख की बात है और सर्व की बात है। हम भी विश्वविद्यालय के चिकित्सक हैं। मैं भी यहाँ करीब करीब पिछले 38 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ। इतनी शर्मनाक स्थिति विश्वविद्यालय चिकित्सालय की कभी नहीं थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जिनके दिल में काशी बस्ती है और जिन्होंने यहाँ के आईएमएस को एम्स का दर्जा दिया, उनकी बहुत अपेक्षाएं हैं। लेकिन हम इतने निकम्मे निकले कि अपेक्षाओं पे खड़ा उतरना दूर, उससे बहुत दूर कहीं बहुत ही निचले स्तर का हमारा परफॉर्मेंस रहा है। इसकी जिम्मेदारी तो तय होनी ही चाहिए। केवल सरकार को दोष देने से, प्रशासन को दोष दे देने से काम नहीं चलेगा। हम क्या कर रहे हैं, हमें अपने अंदर मन में देखना पड़ेगा। हम सभी विश्वविद्यालय के कर्मचारी, अधिकारी, चिकित्सक शर्मिंदा हैं कि हमारे चिकित्सालय की इतनी बदनामी, इतनी लापरवाही की वजह से क्यों हुई, क्यों बेचारे बहुत सारे सैकड़ों लोगों की जान गई, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। क्या डायरेक्टर और रेक्टर जो चिकित्सक हैं, यहाँ के पहले निर्देशक भी थे, आज कार्यकारी कुलपति हैं, इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं रही है। कितनी बार उन्होंने चिकित्सालय का राउंड लिया, क्या किया कि पब्लिक की जो भर्ती है, निरीह जनता है, उसका केयर ठीक से हो। बराबर ये शिकायत रही है कि बराबर कभी भी मरीजों का ठीक से देखभाल नहीं किया जाता है। बड़ी उम्मीद लेके लोग आते हैं और यहाँ जान गंवा के कई लोग चले गए। कई ऐसी जाने गई जिसकी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इनकी जान जा सकती है। डीएम ने अभी जो कहा 2 दिन पहले कि बीएचयू के चिकित्सालय की मॉर्टेलिटी रेट बहुत अधिक है, इससे अधिक क्या प्रमाण चाहिए कि हमारे डायरेक्टर निकम्मे हैं, हमारे वर्तमान कुलपति जो पहले निर्देशक रहे हैं, डॉक्टर भी हैं, ये भी निकम्मे हैं, अक्षम हैं, अपना काम करने में इनमें कोई योग्यता नहीं है, इनमें कोई दूरदर्शिता नहीं है, कोई विजन नहीं है। डॉक्टर, सीधा नाम लेके बताइए कौन कौन जिम्मेदार इसके लिए है। जिम्मेदार है डायरेक्टर प्रोफेसर बीआर मित्तल, कार्यकारी कुलपति प्रोफेसर वीके शुक्ला, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर चिकित्सा अधीक्षक निकम्मे थे, इनकी निगाह में अक्षम थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उन्हें हटाया गया। ध्यान दीजिए, उन्हें हटाया गया और प्रोफेसर के गुप्ता को बनाया गया। ऐसे इस्तीफा दिया प्रोफेसर संजीव गुप्ता ने, जिन्होंने रिजेंटमेंट शो किया कि जिसे एमएस बनाया गया उसके खिलाफ इंक्वायरी में वो थे और उसके खिलाफ बहुत गंभीर चार्जेस इस्टेब्लिश हुए हैं। उसे वास्तव में दंडित किया जाना चाहिए। ऐसे आदमी को चिकित्सा अधीक्षक बनाने से वो क्षुब्ध हुए और लिखित रूप से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफा के बाद जिसकी वहाँ नियुक्ति की गई वो भी हास्यास्पद है। वहाँ पर सौरभ सिंह को नियुक्ति की गई, यहाँ पर के गुप्ता की गई। क्या आरोप है? मैं आ रहा हूँ एक एक करके। सबसे पहले तो मैं अपनी ये मांग रखता हूँ जोरदार तरीके से कि प्रोफेसर मित्तल, प्रोफेसर शुक्ला, आप दोनों लोग में अगर तनिक भी शर्म बची है, हया बची है, नैतिक बल है, तो अपने पदों से इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने विश्वविद्यालय की गरिमा को धूल धसित किया और इतनी बदनामी के लिए हम सब लोग आरोपित हो रहे हैं। अब मैं आ रहा हूँ, देखिए क्या किया इन्होंने। प्रोफेसर के गुप्ता को आप एमएस बनाए, जिसके खिलाफ ब्लड बैंक में बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। ब्लड में सैकड़ों हजारों बोतल ब्लड जिस व्यक्ति ने गटर में बहा दिया, आईआईटी के छात्रों का 450 से 550 बोतल ब्लड जो उन्होंने था, वो उसका हिसाब ही नहीं था। और इंक्वायरी में इस्टेब्लिश हुआ कि कोई अकाउंटिंग नहीं थी, कोई प्रॉपर ऑडिट नहीं थी, ब्लड बैंक में बहुत भ्रष्टाचार था।
उसका मैं विस्तृत वर्णन यहाँ नहीं दे सकता। डायरेक्टर साहब और एक्टर साहब को अच्छे से पता है कि उसमें क्या रिपोर्ट है। ऐसे व्यक्ति को जिसने 80 लाख की एक मशीन खरीदी, जिसका कभी उपयोग ब्लड बैंक में नहीं हुआ, उस व्यक्ति को आप चिकित्सा अधीक्षक बना रहे हैं। जो ब्लड बैंक के इंचार्ज शिफ्ट हटाया गया, जो चिकित्सा अधीक्षक पद से हटाया गया, इसका माने आप भ्रष्ट लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं। तो आपकी मंशा साफ नहीं है। क्या गारंटी है कि आप ईमानदारी से प्रशासन चला रहे हैं? मैं नहीं कहता कि आप भ्रष्टाचार करें, लेकिन आपकी जो क्रियाकलाप है, जो आपका निर्णय है, वो विवादित है। और मैं चुनौती देता हूं कि आप ऐसे निर्णय को जल्द से जल्द ठीक करने का काम करें, वरना बहुत ही अनुचित होगा। अब आपको बताऊं, अगर एमएस जिम्मेदार था तो उसकी टीम में डिप्टी एमएस होते हैं क्या? वो निकम्मे नहीं हुए, वो भी सक्षम हुए। उनके डिप्टी एमएस को, डॉक्टर सौरभ सिंह को, जिन्होंने कुछ दिन पहले एसएसबी जिसकी जिम्मेदारी उनकी थी, वो इस्तीफा दिया। के गुप्ता ने नोडल अफसर कोविड से इस्तीफा दिया कि वो नहीं चला पाए। इनको तो आप एमएस बना दिया, और उस डिप्टी एमएस को जो माथुर की टीम में थे वो भी सक्षम हुए, उनको आपने प्रोफेसर इंचार्ज ट्रामा सेंटर बना दिया, जबकि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। उनका एसोसिएट प्रोफेसरशिप हाई कोर्ट द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया गया। और विश्वविद्यालय के भटनागर साहब ने अपने ब्लू आइड बॉय को बचाने के लिए एसएलपी कराया। एसएलपी को पेंडिंग रखा गया जानबूझकर, और 40 लाख से ऊपर। ध्यान दीजिएगा, जब कंटेम्प्ट हुआ हाई कोर्ट में, तो कंटेम्प्ट हमेशा पर्सनल होता है, उस पर विश्वविद्यालय का पैसा नहीं खर्च होना चाहिए था। भटनागर साहब के बाप का तो विश्वविद्यालय नहीं है, ये पैसा पब्लिक का है। उन्होंने बड़े बड़े वकील किए, बेंच बदलती रही, उसी हिसाब से वकील किए गए। 40 लाख से ऊपर रुपए पब्लिक मनी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को दिया गया है। इसका वेरिफिकेशन कर ले, सरकार हस्तक्षेप करे कि ऐसी पैसे की बर्बादी क्यों की जा रही है एक व्यक्ति के लिए, वो भी हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट से बचने के लिए। मेरी ये गुजारिश है, ऐसी एसएलपी को विड्रॉ किया जाए, हाई कोर्ट के आर्डर का आदर किया जाए और उसका कंप्लायंस किया जाए, और 40 लाख रुपए जो है प्रोफेसर भटनागर से वसूल किया जाए। देखिए, प्रोफेसर के गुप्ता की और भी कारनामे बताएं आपको। एक लिंडे गैस ऑक्सीजन सप्लाई करती है। लिंडे गैस ऑक्सीजन सप्लाई में एमओयू था कि जो आएगा, टैंकर आएगा। आज आप जानते हैं ऑक्सीजन कमी से पूरा देश करा रहा है, तो टैंकर जो आता है, उस टैंकर का जो पेमेंट होगा, उसका बिलिंग की बेसिस होगी या तो वॉल्यूम प्रेशर या वेट। जहाँ वेइंग मशीन नहीं होगी, बड़ा वाला जो होता है, वहाँ पे वॉल्यूम से चलेगा। तो वॉल्यूम के प्रेशर के हिसाब से उसका बिल जो है वेट के तुलना में 12-13 हज़ार प्रति टैंकर कम होता था। बचना चाहिए बीएचयू का, लेकिन ये लोग उसके क्लेम को मान करके वेट के हिसाब से 13,000, 14,000, 15,000 पर बिल पर टैंकर उसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे थे। उस वक्त इसरो इंचार्ज थे डॉक्टर दीप्तिमान शुक्ला। देखिए, जो विसिल ब्लोअर है वही दंडित किया जा रहा है। उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया कि साहब, प्रेशर के हिसाब से इसका इतना पैसा बनता है, हम लोग 15,000 प्रति टैंकर लॉस कर रहे हैं, इससे वसूला जाए, इसको रोका जाए। डॉक्टर गुप्ता ने उल्टा काम किया, इन्हीं को सौगात दे दिया। शुक्ला जी पे ही एक इंक्वायरी कमेटी बैठा दी और सस्पेंशन की तैयारी कर दी। इस बीच में वो हटा दिए गए। जब मैं टेक ओवर किया तो मेरे सामने ये प्रकरण आया। मैंने देखा कि भाई ये तो हद हो गई। विश्वविद्यालय का पैसा हम बचाएंगे कि पब्लिक को लुटाएंगे? प्राइवेट कंपनी देने मतलब इसके पीछे हमारी मंशा है तो साफ नहीं है, या हमें जानकारी नहीं है। हमें जानकारी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर हमारा नीचे का ऑफिसर पॉइंट आउट कर रहा है कि साहब इसमें ये गड़बड़ी हो रही है, इसको देखा जाए, तो हमको तब तो जागना चाहिए। हम उल्टा काम किए। आप विश्वास करिए, मैंने पूरी स्कूटी कराई, 12 लाख रुपए बीएचयू का निकला कंपनी पे। कंपनी को मैंने नोटिस दिया, 12 लाख रुपए उनकी सप्लाई से हमने रिकवरी की। ये भी एक ऐतिहासिक है, और ऑडिट ने देखा कि पहला केस है जहां 12 लाख रुपए रिकवरी की गई, जो एक्सेस पेमेंट बीएचयू का दिया गया। ये है डॉक्टर के गुप्ता। ब्लड बैंक की इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है, वो अगर सार्वजनिक हो जाएगी तो बड़ी बेइज्जती होगी बीएचयू। उस वक्त नीति तिवारी साहब बोले, या इसको मत पब्लिक करो, इनको हटा देते हैं। ये तो आदमी जो अपराध किया है, देखिए आर्गन स्मगलिंग होती है ना, किडनी, लीवर, वैसे ही ब्लड भी हमारा एक आर्गन है, टिश्यू है, उसका दुरुपयोग, मिसयूज, गटर फेंकना, ये भी दंडनीय कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और मर्डर का केस बनता है, अनइंटेंशनल मर्डर। ऐसे में आदमी को जेल तक हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को
आप ला करके चिकित्सा अधीक्षक बना देते हैं। और एक कारनामे सुनिए, 15 जनवरी 2020 को ये बोन और ट्रांसप्लांट देख रहे हैं, बीएमटी बिल्डिंग 35 करोड़ में बिल्डिंग बनी, 12 करोड़ का इक्विपमेंट भटनागर साहब खरीदवाए, 12 करोड़ का। 15 जनवरी 2020 को भटनागर साहब ने उसका शुभारंभ कर दिया, हम उसका शिलापत्र आपको देंगे 15 जनवरी 2020। और प्रधानमंत्री को उनकी गरिमा के प्रतिकूल उनके कर कमलों द्वारा उस बीएमटी का लोकार्पण 16 फरवरी 2020 को कराया गया। ये बहुत गंभीर मामला है, इसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को लेना चाहिए कि जो चीज़ आप पहले शुभारंभ कर दिए, उद्घाटन कर दिए, उसका दोबारा उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कराना उनका ये अपमान है, ये गरिमा का उल्लंघन है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। यह इस तरह के ये लोग हैं, ये थे भटनागर साहब, ये हैं वीके शुक्ला साहब, ये भी उसमें थे, और ये है हमारे के गुप्ता जी। प्रशासन इतना लाचार हुआ इनके आगे, अब आप सोचिए, इतना लाचार हुआ कि जब 1000 बेड का कोविड अस्पताल यहाँ बना, डीआरडीओ का बन रहा है, बहुत अच्छा निर्णय लिया प्रशासन ने। मैंने भी अपनी फीडबैक दी थी कि आप बीएचयू के भरोसे, यहाँ निकम्मों की टीम है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब ऐसे बैठे हैं, इसलिए उन्होंने निर्णय ले लिया वो इंडिपेंडेंट प्रशासनिक अधिकारी उसका होगा, मिलिट्री के डॉक्टर मेजर जनरल कोई आ रहे हैं वो उसके इंचार्ज होंगे, और बीएचयू पर वो डिपेंडेंट नहीं होगा प्रशासनिक रूप से। ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। मैं डीएम को, प्रदेश सरकार को और जो भी यहाँ के प्रभारी हैं श्री अरविंद शर्मा जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने जनहित में ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। अब बात आती है लापरवाही क्यों हुई। अगर आपकी कोई सेना है, उसका मोरल कौन बढ़ाएगा? सेनापति। डायरेक्टर साहब कितनी बार राउंड लिए कोविड वार्ड में? डायरेक्टर साहब, वाइस चांसलर साहब कभी गए? आप खुद जाइए, सरप्राइज चेक करिए, मीटिंग करिए, कंसल्टेंट से बात करिए, उनकी समस्याएं समझिए, उनको क्यों हिचक रह जाने में ये देखिए, और उन हिचक को दूर करने के लिए सारे प्रशासनिक एवं सुविधा के स्टेप्स लीजिए, तब काम होता है। सब टीम को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। स्टाफ की समस्याएं होंगी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उनको सुविधाएं देनी पड़ेंगी, तब अस्पताल बढ़िया चलता है। आखिर एम्स में सारे डॉक्टर जाते हैं, वहाँ पर ये शिकायत नहीं है, केडीएमसी में शिकायत नहीं आई, एसजीपीजीआई में शिकायत नहीं है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में शिकायत नहीं है, जितने लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं ये शिकायत नहीं है। ये बीएचयू की इतनी बड़ी बदनामी के लिए जिम्मेदार मुख्य रूप से हमारे कुलपति जी हैं जो वर्तमान हैं, हमारे डायरेक्टर साहब हैं। इन दोनों को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और देश और जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मेरी एक गुजारिश है, ये एडॉकिज्म चल रहा है, ये भ्रष्ट लोगों को ऐसे प्रश्रय देंगे। भटनागर की कटरी अभी भी चल रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय राष्ट्रपति जी से जो विजिटर हैं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं शिक्षा मंत्री जी से कि यहाँ जल्द से जल्द एक योग्य प्रशासनिक अनुभव रखने वाले कुलपति की नियुक्ति की जाए। जल्दी से जल्दी काशी हिंदू विद्यालय को एक अस्थायी कुलपति की नियुक्ति करके भेजा जाए, जो कि यहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक कर सके और हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा को हम रेस्टोर करने में सफल हो पाएं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मैं चुप नहीं बैठने वाला हूँ। मैंने मालवीय जी की इस संस्था का नमक खाया है, इस संस्था ने हमें सब कुछ दिया है, इसलिए मेरा पूरा जीवन इसके लिए समर्पित है। अगर इसके साथ इस तरह की हरकत होगी, बदनामी होगी, तो हम आगे आएंगे। और मैं इन सभी तथ्यों से माननीय महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री को अवगत कराऊंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि इस पर कार्रवाई की जाए। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।